अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, एलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मुराद के जाने के बाद सईदा बहुत ज्यादा रो रही होगी और गुंजा उसके पास आएगी और कहेगी कि क्या हुआ तुम्हें इतना क्यों रो रही हो। सईदा को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होगा कि उसने मुराद के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। गुंजा कहेगी मुझे बताओ वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। सईदा कहेगी आपको इससे क्या, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं तुमसे शेयर नहीं करना चाहती। और फिर गुंजा कहेगी ठीक है जाओ, टूचो तो बुला रही है। और फिर हम देखने वाले हैं कि वो दोनों आदमी एलिफ और उस औरत पर गन ताने हुए हैं और कहेंगे कि जाओ बाहर जाकर देखो कौन है। और ये भी कहेंगे कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम इस लड़की को जान से मार देंगे। और फिर वो औरत बाहर जाकर बताएगी कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, जाओ कहीं और से जाकर ढूंढो। और फिर वो कहेंगे कि वो दो डाकू फिर रहे हैं और प्लीज आप अपने घर में उसे मत घुसने देना। और फिर हम देखेंगे कि मेलिक को अचानक से चक्कर आने लग जाएंगे। ज़ैनब कहेगी क्या हुआ आपको। तो ज़ैनब मेलिक कहेगी कि पता नहीं मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे एलिफ के साथ कुछ बुरा होने वाला है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि उकरत बहुत ज्यादा मायूस हो रहा होगा और कहेगा कि मुझे मेलिक से जाकर माफी मांगनी चाहिए, मैंने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया है। और फिर हम देखेंगे कि मेलिक अफरोज बाबा के पास आएगा और कहेगा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर सका, मैं बिल्कुल नाकाम हो चुका हूँ। अफरोज बाबा मेलिक को हौसला देके और कहेगी कि पहले भी तुमने मायूसी नहीं छोड़ी तो तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई, अब भी ऐसा मत करो, तुम्हें एलिफ जल्दी मिल जाएगी और उम्मीद को कभी भी नहीं छोड़ना। तो मेलिक बाबा अफरोज का शुक्रिया अदा करेगा इस तरह उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। और फिर हम देखेंगे कि टूचे खेल रही होगी और सईदा अपने ही ख्यालों में खोई होगी। एपिक वहां आएगी, एपिक मुसलसल सईदा को नोट कर रही होगी कि ये परेशान है। और फिर एपिक सईदा को कहेगी कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे जरूर बताओ। सईदा कहेगी नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। फिर एपिक उसे इजाजत दे देगी जाने की और कहेगी कि तुम्हें कोई भी मसला हो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, क्योंकि अब तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। और फिर हम देखेंगे कि गुंजा बाहर से वापस आ रही होगी और आर्या पूछेगी कि तुम कहाँ गई थी। तो गुंजा बताएगी मैं बस वाक के लिए बाहर गई थी। तो आर्या कहेगी हम परेशान हो रहे थे, कितनी बार तुम्हें कहा है कि हमें बगैर बताए मत जाया करो। और फिर हम देखेंगे कि उकरत मेलिक से मिलने के लिए जाएगा और ज़ैनब उसे अंदर तक नहीं जाने देती। और ज़ैनब कहेगी तुम्हें कहा भी है हमारे सामने मत आया करो। और ज़ैनब की आवाज़ सुनकर सलीम भी वहां आ जाएगा। सलीम कहेगा तुम मेरे हाथों मरना तो नहीं चाहते, तुम फिर यहाँ आ गए हो। और फिर इतने में मेलिक भी बाहर निकल आएगी और उकरत कहेगा मुझे मेलिक से बात करनी है। मेलिक बोलेगी कहो मुझे क्या बात करनी है। और फिर मेलिक उसे घर के अंदर ले आएगी। उकरत कहेगा मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं अब आपकी तकलीफ तो कम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे माफ कर दें जो कुछ भी मैंने आपके साथ किया। यकीन करें मुझे नहीं पता कि वो औरत एलिफ को कहाँ ले गई है, क्योंकि मैं भी काफी अरसे बाद उससे मिला था। मुझे लगा था कि शायद वो एलिफ का अच्छे से ख्याल रख सकेगी एक रात के लिए। मुराद बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव कर रहा होगा और वो गन उठा लेता है उकरत को मारने के लिए। फैसल उससे पूछेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मुराद तो बहुत ज्यादा गुस्से में होगा और कहेगा कि आज मैं उकरत को नहीं छोड़ूंगा बाबा, मुझे छोड़ दें आप, और मैं बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। फैसल भी मुराद को इस तरह देखकर हैरान हो जाएगा कि आखिर आज इसे क्या हो गया है। और फिर हम देखेंगे कि वो औरत उन दोनों आदमियों को कह रही होगी कि चलो मैं तुम लोगों के लिए सूप बना कर दूं। और वो दोनों सोच रहे होंगे कि ये औरत कभी कभी इतनी अच्छी बन जाती है, इसका क्या किया जाए। और फिर कहेंगे कि चलो हमें बाहर से फोन ला कर दो, हमें फोन की जरूरत है। और फिर वो औरत कहेगी ठीक है मैं फोन ला देती हूँ, लेकिन मुझे साथ लैला को भी लेकर जाना पड़ेगा। वो कहेंगे कि हमें क्या पता कि तुम बाहर जाकर किसी को बता दो हमारे बारे में। वो कहेगी कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं इसे साथ ही लेकर जाऊंगी। तो वो औरत कहेंगे कि नहीं हम तुम्हें लैला को साथ नहीं ले जाने देंगे। वो औरत कहेगी चाहे तो तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं लैला को साथ लेकर जाऊंगी। और फिर वो औरत उन लोगों से मार खाने के बावजूद भी लैला को नहीं छोड़ेगी। और फिर हम देखेंगे कि सईदा कार वॉश पर आ जाएगी और फैसल से पूछेगी कि बताओ मुझे मुराद कहाँ है। फैसल कहेगा तुम कहाँ से आ गई हो, अब मेरे बेटे को दीवाना करके छोड़ दिया है तुमने, पागल करके रख दिया है, अब आज तुम्हें उसकी याद आ गई है। सईदा कहेगी मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकती, फिलहाल मुझे ये बता दे कि मुराद कहाँ है। और फिर हम देखेंगे कि उकरत मेलिक से बात करके जब बाहर आएगा तो मुराद की कॉल आ जाएगी और मुराद पूछेगा कि भाई आप कहाँ हैं, मुझे आपसे मिलना है। अब लगता है उकरत की खैर नहीं, अभी उकरत का मूड तो नहीं होता मुराद से मिलने को, लेकिन फिर भी वो बता देगा कि मैं यहाँ हूँ, मुझसे आकर मिल लो। और फिर एक जगह के बारे में बताएगा और कहेगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और फिर उकरत सईदा को फोन करेगा और पूछेगा कि क्या तुम्हारी मुराद से बात हुई है उसका, क्योंकि बिहेवियर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और मुराद का सईदा झूठ बोल दे कि नहीं मेरी उससे बात नहीं हुई। और फिर मुराद उकरत के पास आ जाएगा और पूछेगा कि सईदा कहाँ है। तो वो कहेगा कि मुझे पहले भी मैंने तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। और मुराद उसे पकड़ लेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया मुझे सब पता चल चुका है। उकरत तो मुसलसल उसकी बातें सुनकर हंस रहा होगा, मुराद तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा। जी व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस अब तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।